Hello students, today we are going to start our next chapter, chapter number 9, algebraic expressions. At first, we have to discuss about the algebraic expression. As the definition is written here, an expression made up of variables, constants and constants along with algebraic operations like addition, subtraction, multiplication and division आर कॉल्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स हो और उसके साथ अल्जेब्रिक ऑपरेशंस इंक्लूड हो, तो जैसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो होता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल है 3x² - 2xy + c। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल्स और अल्जेब्रिक ऑपरेशंस को लेकर के एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं। तो क्या क्या होता है? कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल्स होंगे और अल्जेब्रिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस तरह के। So these are the algebraic expression. Okay, straight away we will move to the exercise 9.1. सिंपल है, बस आराम से समझना है। Exercise 9.1. First question is identify terms, their coefficients for each of the following expressions. तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको बताना है कि टर्म्स और कोएफिशिएंट दोनों को अलग अलग करना है, आइडेंटिफाई करना है। बहुत सिंपल है। जैसे पहले आपका क्वेश्चन है 5xy z² - 3xy। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है कि इसका टर्म्स को अलग करना है और कोएफिशिएंट को। देखो टर्म्स जब लिखेंगे तो टर्म्स को जब अलग करेंगे तो टर्म्स कहलाएगा ये और ये दोनों अलग अलग। तो 5xy z²। जब इसकी कोएफिशिएंट की बात आएगी, अच्छा इसके बाद ये भी एक साथ लिख देते हैं, और ये 3xy, ये अलग ये अलग, ये हो गया टर्म्स। अब जब कोएफिशिएंट की बात आती है तो कोएफिशिएंट जो होता है इसके साथ जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट जो होता है, जैसे इसमें x y z² वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है 5, तो कोएफिशिएंट 5 हुआ और इसका कोएफिशिएंट -3 हुआ। तो इस तरह से आपको लिखना है। और देखते हैं, इसका ये फर्स्ट था। अगर इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन देखो तो टर्म्स में आ जाएगा 1, फिर x और फिर x²। और अगर कोएफिशिएंट की बात होगी तो कोएफिशिएंट 1 का कोएफिशिएंट 1 ही है और x का कोएफिशिएंट भी 1 है, तीनों में 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कांस्टेंट टर्म, देखो 1 के साथ 1 ही है, कांस्टेंट है ऑलरेडी। x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1x होता है। x² के साथ भी यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये भी इसका मतलब भी 1x² ही होता है। तो इस तरह से हमको लिखना है। और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। 0.3a - 0.6ab + 0.5b। तो इसमें जब हम टर्म्स को अलग लिखेंगे तो टर्म्स में 0.3a, -0.6ab, 0.5b, ये तीनों ही टर्म्स हैं। ये तीनों ही टर्म्स हैं, ये टर्म्स है, ये टर्म्स है और ये टर्म्स है। अलग अलग लिखना होता है। कोएफिशिएंट की जब बात करते हैं हम तो होता है
इसके साथ है 0.3, इसके साथ है -0.6 और इसके साथ है 0.5। तो ये है कोएफिशिएंट्स। इस तरह से आप कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स जिसमें एक टर्म होता है, बाइनोमियल्स में 2 टर्म होते हैं और ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स। टर्म्स अभी आप समझ गए कि क्या होता है। जैसे ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये 2। अगर 2 टर्म का कोई पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। अगर सिर्फ एक ही टर्म है उसको कहते हैं मोनोमियल। अगर 3 टर्म्स है तो उसको कहा जाता है ट्राइनोमियल्स, और अगर उससे भी ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपसे नहीं पूछा गया, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट, x प्लस वाई। अब x प्लस वाई इसमें 2 टर्म है, तो ये है बाइनोमियल। अगर नेक्स्ट लेते हैं, इसमें वो नंबर्स नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है 1000, तो 1000 जो है ये है मोनोमियल। अब मोनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। और देखते हैं, इसके अलावा हमने देखा ये लिया, लास्ट का ले लेते हैं पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसमें 2 ही टर्म दिख रहे हैं, तो ये भी है बाइनोमियल। टर्म्स को काउंट करने हैं और फिर लिख देना है। एक क्वेश्चन है 2y 3y स्क्वायर 4y क्यूब, जिसमें 3 टर्म्स है, तो उसमें हमको ट्राइनोमियल लिखना है। इस तरह से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग। अब यहाँ से एडिशन का वर्क शुरू है। एडिशन आपने क्लास 7th में देखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया भी होगा। फिर भी अगर नहीं किया अच्छे से तो फिर यहाँ अच्छे से आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है AB माइनस BC, कॉमा BC माइनस CA, कॉमा CA माइनस AB। तो ये टर्म्स लिखे हुए हैं, इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले प्लस का साइन लगाना होगा। तो AB माइनस BC, जहां कॉमा है वहां प्लस साइन लगा देंगे। अब आप देखो, सेम लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे। लाइक टर्म्स मतलब वो टर्म जो सेम है, एक जैसे हैं बिल्कुल। जैसे ये AB है, एक यहाँ भी AB है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स कहलाएंगे। तो इनको एक साथ लिख लिया। ये BC और ये BC, ये भी लाइक टर्म्स हैं, इनको भी एक साथ लिखा। CA और ये CA, ये भी लाइक टर्म्स हैं, इनको भी एक साथ लिखा। अब देखो AB माइनस AB क्रॉस हो जाएगा, माइनस BC प्लस BC क्रॉस हो गया, माइनस CA प्लस CA क्रॉस हो गया। तो इनको ऐड करने पे आया हमारा 0। और क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इसमें है A माइनस B प्लस AB। फिर माइनस कॉमा B माइनस C, हम सीधे प्लस लिख रहे हैं, तो B माइनस C प्लस BC, और फिर C माइनस A प्लस AC, प्लस C माइनस A प्लस AC। आप कंफ्यूज मत होना। A माइनस B प्लस AB, यहाँ तक एक टर्म, यहाँ तक एक नंबर दिया हुआ था, फिर दूसरा दिया हुआ था
बी माइनस सी प्लस बी सी, बी माइनस सी प्लस बी सी, और ये थर्ड, ये थर्ड। बीच में हमने प्लस की साइन लगा दी है। अब हमको वही करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। तो ए वाले दोनों टर्म्स ए लिखा, अब इसकी जरूरत नहीं है, समझने के लिए था। ए लिखा हमने, ए और कहीं है, हाँ है, तो माइनस ए। फिर बी माइनस का बी प्लस का बी, ये और ये। अब ए बी एक ही है, फिर बी सी एक है, और फिर एक ए सी है। इसको लिखने के बाद अब फॉर द सेक ऑफ क्लियर, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी या मिस्टेक ना हो, इसके लिए आप काउंट कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ मिसिंग है, तो क्या क्या छूटा है? देखो हमने ए लिखा है, बी लिखा है, सी नहीं लिखा, तो पहले हमको सी भी लिखना था, माइनस सी प्लस सी। वैसे कुछ नहीं, हम बाद में भी लिख सकते हैं, माइनस सी प्लस सी। अब ये पूरे नंबर्स हो गए, तो जो क्रॉस होते हैं क्रॉस कर देंगे, प्लस में हो और एक माइनस में हो तो कैंसिल आउट हो जाता है। इधर से सी भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, थर्ड क्वेश्चन है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, फिर प्लस, यहां तक एक था, फिर इसके बाद है प्लस 5 प्लस 7pq प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेक करना चाहिए। 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। लाइक टर्म्स फिर एक साथ, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये दोनों है एक साथ लिखेंगे, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये हो गया, और माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसके बाद 3pq माइनस 3pq ये भी हो गया, और प्लस 7pq ये भी हो गया। अब बचता क्या है, ये 4 और ये 5, तो प्लस 4 प्लस 5 कैलकुलेट करेंगे हम। देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स प्लस और माइनस होते हैं, अनलाइक टर्म प्लस माइनस नहीं होते। तो ये दोनों एक प्लस में है एक माइनस, जो ज़्यादा होगा उसका साइन लगेगा। माइनस का नंबर ज़्यादा है, 3 है, तो माइनस साइन लगाया, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचता है, 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेशन हो गया। अब इसका करें, देखिए यहाँ पे भी एक माइनस में एक प्लस में, लेकिन ज़्यादा है प्लस, तो साइन लगेगा प्लस। 7 माइनस 3 होता है 4, 4pq, और 4 प्लस 5 9। बस ये हो गया हमारा आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन भी है, इसको भी देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nn। तो हमने प्लस डाल दिया है, कॉमा की जगह पे आप प्लस डालोगे क्योंकि ऐड करना होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एक यहाँ से ये नंबर, दूसरा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, फिर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, फिर 2lm 2mn 2nn ये। तो इनको हमें करना है, लाइक टर्म्स इकट्ठा करें। एल स्क्वायर और कहीं है, हाँ है, तो हम लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एम स्क्वायर और है, हमने एल स्क्वायर को लिख लिया है,
एम स्क्वायर यहाँ पे है और एम स्क्वायर यहाँ भी है, 2 है, तो एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, अब एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये भी हो गया। अब बाकी को इकट्ठा कर ले। तो सिंपल है, देखिए एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर, और ये 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और ये 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, बाकी सबको लिख दें। इसमें 2 कॉमन कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी नहीं है, कर भी सकते हैं क्योंकि सब में 2 है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना भी चलिए देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। तो दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम इससे, मतलब इसमें से इसे माइनस करना है। वेरी सिंपल रूल है कि फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसको पहले लिखिए और इसको बाद में। तो ऐसे लिखेंगे हम कि 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे माइनस वाले में, सब्ट्रैक्ट वाले में, ये जरूरी है। तो माइनस का साइन डाल के अब इसको लिखना होगा, तो ये लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब कैलकुलेट करना है, ब्रैकेट को ओपन करें तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ माइनस साइन है तो ये माइनस सब में मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने का मतलब अंदर के जितने साइन है सब चेंज हो जाएंगे, सब अपोजिट हो जाएंगे। जैसे 4a यहाँ पे प्लस में था लेकिन ये हो जाएगा माइनस, 7ab माइनस में था लेकिन ये हो जाएगा प्लस, 3b माइनस में हो जाएगा और ये 12 भी माइनस में। अब लाइक टर्म को कलेक्ट करें, 12a के साथ में 4a और कोई ये तो है नहीं, तो 12a माइनस 4a, 9ab और 7ab इनको एक साथ लेते हैं तो 9ab प्लस 7ab। अब b वाले 5b के साथ 3b और माइनस का 3 माइनस का 12। इसके बाद देखिए 12a माइनस 4a क्या होता है, 12 माइनस 4 8, माइनस 9ab प्लस 7ab, माइनस का नंबर ज्यादा है प्लस की संख्या कम है तो माइनस का साइन लगेगा, 9 माइनस 7 2, 5b माइनस 3b, प्लस ज्यादा है प्लस का साइन 2b, माइनस 3 माइनस 12, दोनों ही माइनस में है, माइनस का साइन लगेगा और दोनों को प्लस करेंगे, तो ये हो जाता है आपका आंसर। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx माइनस 10xyz। तो क्वेश्चन है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy
माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, यहाँ प्लस का साइन है। फिर वही रूल है, फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz और फिर ब्रैकेट, फिर माइनस साइन क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx 10xyz। इसके ब्रैकेट को ओपन करने में नंबर एज इट इज लिखे जाएंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस के बाद वाले ब्रैकेट को ओपन करते समय साइन सब चेंज होंगे क्योंकि माइनस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3xy माइनस 5yz और ये हो जाएगा प्लस 7zx। ये प्लस था तो माइनस से, प्लस था तो माइनस से, माइनस था तो प्लस। अब लाइक टर्म्स इकट्ठा करते हैं, xy का ये 5xy और 3xy, तो 5xy माइनस 3xy 2yz और 5yz माइनस 2yz माइनस 5yz 2zx एंड 7zx, तो माइनस 2zx प्लस 7zx और एक नंबर और बच रहा है वो है 10xyz, तो प्लस 10xyz। अब कैलकुलेट, 5xy में से 3xy को माइनस करेंगे तो 2xy, इन दोनों को देखेंगे तो दोनों ही माइनस में है, माइनस का साइन लगेगा, लेकिन दोनों नंबर प्लस होंगे, 5 to 7yz हो गया। इन दोनों में देखेंगे एक प्लस है एक माइनस, तो माइनस करेंगे, ज़्यादा प्लस है तो प्लस का साइन होगा, 7 माइनस 2 5zx और ये एज इट इज जो है वो है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्व किया। इसमें एक क्वेश्चन और है, इसको भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है सी, इसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट 4p स्क्वायर क्यू, सब्ट्रैक्ट 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। तो ये क्वेश्चन, नंबर्स को चेक करें, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ओके, तो बस रूल वही है, फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसको पहले लिखना है क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने लिखा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, और माइनस साइन डाल के इनको लिखेंगे हम लोग 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। तो नंबर सही होने चाहिए, 4p स्क्वायर क्यू 3pq 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, और ये 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर 5p स्क्वायर क्यू। अब ब्रैकेट को ओपन करना होगा,
18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square q। ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होगा सबका, माइनस 4pq p स्क्वायर क्यू प्लस 3pq माइनस 5pq स्क्वायर प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10। अब लाइक टर्म्स को लेते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को लिख लेते हैं। 18 है, 18 18 18 और 10। चलिए 18 प्लस 10 माइनस 3p, p वाला नंबर जिसमें सिर्फ p है, 8p प्लस 8p क्यूब 11 क्यूब 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 माइनस 7 क्यूब p क्यूब 5p क्यूब p क्यूब प्लस 3p क्यूब, ओके, माइनस 2pq स्क्वायर 2pq स्क्वायर pq स्क्वायर माइनस 5pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यूब 5p स्क्वायर क्यूब माइनस 4p स्क्वायर क्यूब। तो सारे नंबर हो गए हैं। हाँ, कैलकुलेट करें, काउंट भी कर सकते हो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये दोनों ये एक साथ, ये जो लाइक टर्म्स है, तो करेक्ट करते हैं। 18 प्लस 10 28, प्लस ज़्यादा माइनस कम, 8 माइनस 3 5, माइनस 11 माइनस 7 माइनस 18, 5 प्लस 3 8, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 p q स्क्वायर, 5 माइनस 4 प्लस p स्क्वायर क्यू। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4C का। तो बाय दिस वे वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस related to the subtraction and addition. So try to do the questions again so that it becomes easier and simpler for you. So if the questions will be simple, and it will be simple by the practicing more and more. Thank you. Meet you soon in the next video.